डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं 5 छात्रों की। 5 गो स्टूडेंट हैं, 5 छात्र और एक टीचर है, एक शिक्षक है। ये कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मान लेते हैं गणित के हैं। ठीक, गणित में टेस्ट लेते हैं टोटल 10 नंबर का, 10 अंक का। ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं और 5 स्टूडेंट हैं, 5 छात्र टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर नंबर क्या आता है? एक पाता है 0, बहुत अच्छा लड़का होगा पढ़ने में, है ना, नकल नहीं कर पाया होगा। दूसरा है 1 नंबर पाया, ये भी और अच्छा है, खाता खुल गया। तीसरा जो है वो पाया 7 नंबर, तो बढ़िया है। फिर 8 नंबर और एक 9 नंबर। 10 में से इतने इतने नंबर सब पाते हैं। तो इसको देखकर आप क्या कहेंगे कि जो पढ़ाया गया है वो बच्चों की समझ में आया है इसलिए नंबर लाए हैं, या नहीं समझ में आया इसलिए कुछ कम नंबर भी लाए हैं? तो इसके हिसाब से क्लास के बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसको अपने विचार में कमेंट करके बताइए, बढ़िया पढ़ाया गया है या बेकार पढ़ाया गया है। तो आपका दिमाग जाएगा यहाँ पर कि 7, 8, 9 3 लड़के ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 5 में से मैक्सिमम जो हैं 3 लड़के जो हैं वो 7, 8, 9 बढ़िया नंबर पाए हैं, तो अच्छा पढ़ाया गया होगा। और बाकी 2 को देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं पढ़ाया गया, इनको समझ ही नहीं आया होगा या खुद से नहीं पढ़े होंगे। तो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर किस बेसिस पर जानेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन है क्लास का कि बेकार है, समझ में आया है कि नहीं आया है, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, किस बेसिस पर देखेंगे? तो यहीं पर आता है एवरेज, यानी कि औसत, जो कि ये चैप्टर है। और औसत हमको बताता है कि इससे कितना अधिक है कितना कम है, और उसके हिसाब से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि सही है प्रदर्शन कि बेकार है। तो उसको जानते हैं एवरेज से। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, जो 10 है इसका आधा क्या आता है? 5। इसका आधा आएगा 5 अंक। पूर्णांक से आधा से अधिक जब रहता है तो अनुमान लगाते हैं कि पास है या बढ़िया नंबर है, या जो इसका आधा से कम है, आधा से कम है, तो इसको देखकर कहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किए। लेकिन यदि पूरे क्लास का देखना रहे तो इंडिविजुअल लेवल पर है, एक एक लड़के का है, तुम बढ़िया नहीं पढ़े, तुम भी बढ़िया नहीं पढ़े, तुम अच्छा किए हो, तुम बहुत अच्छा, तुम एक्सलेंट, तो एक एक को दे सकते हैं इसको उपाधि। लेकिन यहाँ पर कैसा प्रदर्शन रहा पूरे क्लास का, ये देखने के लिए एवरेज निकालना पड़ता है, और उसी एवरेज की यहाँ पर बात करेंगे। तो एवरेज निकालते कैसे हैं? मान लेते हैं इसी का एवरेज निकालना है। तो औसत का फार्मूला है, औसत मतलब होता है मध्यमान, किसके आसपास सब नंबर ला रहे हैं या किसके आसपास जो संख्याएं हैं, जो अन्य राशियां दी रहेंगी, तो वो सब चीज़ें किसके आसपास आ रही हैं, तो वही निकालना औसत है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग। राशियां जब कह रहे हैं तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। अभी समझ रहे हैं कि क्या राशियां हैं, यहाँ पर संख्याएं को नहीं लिख रहे हैं, राशियां ही क्यों लिख रहे हैं? राशियों की संख्या। तो राशियां क्या हैं? अभी तो हम बात किए नंबर कैसा कैसा पा रहे हैं। हो सकता है हम बात करें एज से रिलेटेड कि जो क्लास में हैं या कहीं पर जितने लड़के हैं उनका उम्र जो है 10 साल 15 साल, 10 साल 15 साल, 12 साल 13 साल। तो इन सब का एवरेज निकालना है कि आसपास में किसके आसपास सभी का जो उम्र है वो है, जितने स्टूडेंट हैं, तो वो निकालना रहे। या हमको अन्य चीज़ का निकालना, जैसे कि कई लड़के हैं और उनकी हाइट का एवरेज निकालना है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है। तो जितने बड़े हैं उस सबका एवरेज लिया जाता है, किसके आसपास मीडियम में क्या है कि कितना पा सकते हैं या कितना हाइट है, तो इस अनुसार जो निकालना रहता है वो होता है औसत। तो यही है, इसी से जानते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ क्या नहीं है। तो जो चीज़ भी पूछेगा उससे रिलेटेड वो निकाल लेंगे। तो एक ही फार्मूला है यही, और इसी से बाकी सब भी निकालेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं इंग्लिश में, एवरेज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि सम ऑफ क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटी जब कर रहे हैं तो कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, जो भी दिया रहे, नंबर दिया रहे या किसी का एज दिया रहे या कुछ अन्य चीज़ दिया रहे, क्वेश्चन के अनुसार बदलेगा, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से भाग दे दिया जाए तो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर निकालते हैं कि कैसे इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या कहा? औसत बराबर होगा राशियों का योग, यानी कि जो राशियां दी हैं, क्या दिया गया? नंबर दिया गया है। तो 0, 1, 7, 8, 9 इन सबको जोड़ दिया जाए, तो 0 + 1 + 7 + 8 + 9 अपान राशियों की संख्या, कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंटों का निकाल रहे हैं? तो 5 छात्रों का, टीचर का नहीं,
टीचर का तो टीचर थोड़ी एग्जाम देगा, टीचर तो एग्जाम लेगा और उसके बाद धोएगा, नहीं बढ़िया नंबर रहेगा, तो ये दोनों पिटाए होंगे पक्का। तो यहाँ पर समझते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, 5। अब इनका जोड़ कर निकालते हैं, तो ऊपर वाला सब जोड़ देंगे, 9 8 17, 17 7 17 7 24, और 24 और एक 25, 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 ही रह गया। तो 25 अपान 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, कट गया, ये आया 5/1 यानी कि 5। नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, रहे या न रहे 1 से 5 में भाग देंगे 5 ही आएगा, 1 5 5, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले में भाग देता है। तो 5 आया। औसत कितना अंक पाए हैं, 5, यानी कि इसी के आसपास हम नंबर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। तो इस अंतर को समझने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए अन्य 2 शब्द और आते हैं, 2 चीज़ें और आती हैं, कॉन्सेप्ट्स, वो है मीडियन और मोड। ये आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 9th 10th में पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे। तो अभी बस औसत जानना है, तो बस इतना ही समझते हैं। मीन भी कहते हैं इसको, एवरेज भी कहते हैं, औसत तो कहते हैं हिंदी में। तो ये सब शब्द हैं इसके लिए। तो जहाँ कहीं भी पूछेगा निकाल लेंगे। इस एक फार्मूले से ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और यहीं से एक और फार्मूला बनता है, रटना नहीं है क्वेश्चन को, इसको समझना है कॉन्सेप्ट को क्या है। तो ये लगभग बीच का बता रहा है, बीच का बता रहा है कि नहीं, 5, कि 5 के आसपास सब पाए हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो इन सब के बीच का बताया है। तो ऐसे यहाँ पर भी है। एक चीज़ और आता है कि ये राशियों की जो संख्या है, ये राशियों के योग में भाग दे रहा है। जैसे कहते थे ना कि x बराबर 2 अपान, यहाँ पर मान लेते हैं, या x अपान 2 इक्वल टू, यहाँ पर मान लेते हैं इसको 4, ये दे दिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, 2 जो है x में भाग दे रहा है, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो कहते थे ये भाग दे रहा है, इधर आओ तो गुणा करेगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। रैखिक समीकरण वाले में हमने बताया है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में। यदि आपने नहीं देखा जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्स वाई जेड सबका वैल्यू निकालना आना चाहिए, तभी लगा पाएंगे जल्दी। तो यहाँ पर वही चीज़ है, 2 जो है x में भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 इधर गुणा किया तो हो गया 4 गुणे 2, x बराबर 4 दूनी 8। तो ये तो यहाँ हो गया। अब इसका इसमें क्या काम, तो यहाँ समझते हैं। राशियों की संख्या जो है इसमें भाग दे रहा है, यहाँ पर राशियों की संख्या जो नीचे वाला है ऊपर वाले में भाग दे रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, इधर गुणा करेगा, इधर भाग दे रहा है इधर गुणा करेगा। तो ये पूरा चीज़ जो है ना, ये इधर आकर गुणा करेगा। कहीं कहीं हमको पूछता है कि इन सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, यदि औसत दे दें तब, एवरेज दे दें 5, है ना, तो इन सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, और कहें कि 5 लोग हैं और औसत 5 है, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो कहेंगे 5 5 25। कैसे कर देंगे, यही फार्मूला यहाँ से आता है। राशियों की संख्या यहाँ भाग दे रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, तो ऐसे हो जाएगा। औसत औसत रह गया और गुणे, राशियों की संख्या इसमें गुणा करने आया, तो यहाँ हो गया राशियों की संख्या। तो इधर इक्वल टू के इधर क्या बचा, राशियों का योग। तो जब भी आपको डायरेक्ट पूछे, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, राशियों का योग। ये मेन फार्मूले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। क्यों, इसी का है, इसी से आया, इसी का बच्चा है, लेकिन यहाँ पर अलग है थोड़ा सा। कैसे, देखिए, राशियों का योग है, ये इधर क्या कर रहा था, भाग दे रहा था, इधर आया तो गुणा करने लगा, यहाँ गुणा कर रहा है, औसत निकालना है, गुणा कर रहा है, ये उधर जाएगा भाग देगा फिर से। तो बदलते रहता है फार्मूले के हिसाब से, जैसे स्पीड टाइम वाले में बताए थे वैसे ही। तो यहाँ पर ये गुणा कर रहा है। अगर हमको राशियों का योग पूछ ले तो हम कहेंगे औसत का गुणा राशियों की संख्या में कर दें, मिल जाएगा। जैसे औसत दिया है 5, अभी क्या आया है औसत 5, 5 का गुणा कर दें, राशियों की संख्या कितने लोग हैं, 5 छात्र हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 है ना, यही छात्रों की संख्या क्या है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया राशियों की संख्या। तो इनका योग क्या आएगा, सम क्या आएगा जोड़ने पर। तो बिना हम जान नहीं रहे हैं कि कौन कौन है, बस लेकिन जोड़ जान जाएंगे, 5 5 25, योग क्या आएगा 25। समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन इसी टाइप का। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे 3-4 क्वेश्चंस, उसके अनुसार आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन लगाएंगे और कैसे हम लोग लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन लिख करके। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, इतने रन।
तो उसके रनों का मध्यमान औसत बताइए। मध्यमान मतलब औसत ही है, एवरेज है। तो क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट में तो अब इंडिया बाहर हो गया सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर भी अपना पढ़ाई जारी रखना है, समझते हैं, अपना औसत नहीं खराब करना है पढ़ाई का। तो क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, कौन सा होगा रन देखकर बताइएगा। तो यहाँ समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, इतने रन बनाया है, उसके रनों का मध्यमान औसत बताइए। तो हमने औसत क्या कहा कि सभी को जोड़ दो और जितने हैं, यानी कितने मैच खेला, कितने मैच खेला है देखते हैं। एक मैच में 13 रन, फिर 0 रन, 19 रन, 17 रन और 6 रन, तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। तो एवरेज देखकर ही बताना पड़ता है कि कैसा खेला है। तो एवरेज क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 मैच खेला है। कितने मैच, 5 मैच। तो जो औसत में होता है ना, औसत में हमने बताया था राशियों का योग, यानी कि ऊपर तो सम रहेगा और नीचे उनकी संख्या कै गो हैं। तो कितने हैं, 5 मैच खेला है, कितने रन बनाया है, तो ऊपर लिखेंगे 13, इसमें 0 जोड़ दो। तो ऐसा नहीं 0 रन लाया है तो उसको नहीं गिनेंगे, 0 है तो हटा दो, 0 की भी गिनती करेंगे क्योंकि एक मैच खेला है। तो कितने मैच खेला है तो उसको गिनना है। तो एक मैच में 13, फिर 0, फिर 9, फिर 17, फिर 6। तो इसको गिन लेना है कितने, 1, 2, 3, 4, 5 मैच। तो 5 लोग हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो 5 यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो औसत हमारा आएगा, एवरेज जो है, कहीं हिंदी का इंग्लिश लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, एवरेज मतलब औसत ही है। तो 13 और 9 जोड़ेंगे 22, 22, 6, 28 और 28 और 17 जोड़ेंगे 28, 35, 45, 45/5, 5 1 कम 5, 5 9 45, एवरेज आया 9, यानी कि लगभग 9 के आसपास रन मारा है। तो कहीं ज़्यादा भी मारा है, कहीं कम भी, लेकिन एवरेज 9 रन आया है। तो इसका एवरेज क्या होगा, 9 रन, ये हो गया इसका एवरेज। ऐसे ही एवरेज निकालेंगे, सिंपल है, जोड़ देना है, कितने हैं भाग दे देना, हो गया बस। आगे सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा, एक कक्षा के 9 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। अभी हमने कहा था कि राशियां क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ पूछेगा, ये नहीं कि सिर्फ अंक पूछ लिया तो रन का ही पूछ रहा है। तो अब क्या पूछा, भार। भार मतलब वेट, वजन, कितना कितना है, खुद को तौल के बताना कितना है। तो एवरेज देखा जाता है कि कितने किलो के हैं सभी छात्र। तो 9 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो छात्र कितने हैं, 9। तो औसत देखिए क्या है, डायरेक्ट, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब फार्मूला दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या है, औसत जो है वो 42 दिया है। तो औसत जो है यहाँ पर औसत हमको दे ही दिया है कि 42 है। कितने छात्रों का, 9। और 9 से किस में भाग देना है, जो इनका योग होगा, है ना, जो इनका योग होगा उसमें भाग देंगे तो औसत मिलेगा। लेकिन हमको औसत ही दे दिया है, तो देखिए औसत की जगह रख देंगे 42 बराबर योग की जगह योग और अपान 9। तो योग बराबर क्या आएगा, यही पूछा है कि उनके भारों का योग क्या होगा, है ना, कि जोड़ने पर कितना आएगा वजन सभी का। तो 9 जो है इधर भाग दे रहा था, इधर क्या करेगा, गुणा, तो हो गया 42 × 9। इसका हमने पीछे फार्मूला भी बताया था। तो यहाँ पर सीधे आपको क्या कर देना है, यदि योग पूछे तो कितने हैं और कितना उनका औसत है उसमें गुणा कर देना है, मिल गया योग, बस यही चीज़ यहाँ करना था। लेकिन हमने फिर से डिटेल में बताया ताकि आपको दिमाग में रहे कि मान लेते हैं कभी भूल जा रहे हैं वो भी फार्मूला, तो यहाँ पर लग जाए तुरंत। तो यहाँ पर जो जो चीज़ दिया रहेगा उसको उसकी जगह रख देना है। योग नहीं दिया है उसको योग लिख दीजिए, 9 दिया है, कितने लोग हैं 9 रख दीजिए, औसत दिया, औसत की जगह 42 रख दिए हैं। तो योग अपन 9 और एक चीज़ कोई गायब रहेगा तो उसको निकालना है। तो 9 इधर गुणा करेगा, इधर भाग दे रहा था इधर गुणा करेगा। तो 9 दूनी गुणा कैसे करते हैं, पीछे से 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37। तो ये हो गया योग यानी कि सम। यही कभी कभी पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आधा ही लिखा है, 9 छात्रों का औसत भार इतना था तो उसको थोड़ा सा बदल दिए हैं। इसमें पूछ देता है कि एक छात्र और आ गया, अब औसत 42.5 हो गया, तो उस छात्र का वजन बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे सॉल्व कराएंगे, अभी बस सिंपल क्वेश्चन लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है, गुणज।
गुणज बताए हैं मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई करते जाइए, गुणा करते जाइए, तो गुणज मतलब गुणा करते जाइए। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15। कितना लेना था? 5 गुणज। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देना है, जितने लोग आए उनको जोड़ करके 5 से भाग दे दें। या ये तो हो गया महंगा वाला, यानी कि इसमें टाइम लगेगा। टाइम कैसे बचाएंगे? क्योंकि समय कम रहेगा एग्जाम में, तो टाइम बचाने के लिए दूसरा तरीका, इसका दूसरा इलाज भी है। तो हमको निकालना है औसत। ये थर्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो 3 का ये गुणज है, गुणज मतलब गुणा करने जो आए और उनको जितने हैं उनसे भाग दिए हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 को लेना था, 5 से भाग दे रहे हैं। लेकिन इसमें जोड़ने में टाइम लगे, इसीलिए दूसरा आता है कि 3 जो है इसमें से मान लेते हैं कॉमन ले लिए हैं, या ऐसे समझिए कि 3 यदि यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपान 5। तब भी देखिए ये जो 3 है ना, जहाँ तक ब्रैकेट लगा है उसमें सब में गुणा होगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15। या तो जोड़कर तब 3 में गुणा करें, या गुणा करके यानी पहले पहाड़ा लिख करके तब जोड़ें, तभी योग मिलेगा। या इन सबको 1 2 3 4 5 जोड़ करके 3 में गुणा कर दें, तभी योग मिलेगा। तो क्या किया जाए? ये सरल पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े अंक नहीं है, छोटे छोटे हैं। और इसका भी फार्मूला है सम ऑफ n नंबर्स, हमने बताया है। तो अभी तो वो नहीं लगाएंगे, लेकिन आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे उसका यूज करेंगे जब आपको 20 गो औसत पूछ ले या 30 गो। तो यहाँ समझते हैं 3 कॉमन लिए हैं, इसीलिए 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे, कोई भी नंबर रहे। यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, तो इनको जोड़ देते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 3 45। या ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 15/5। पूरा नहीं, हमको बचना है, टाइम बचाना, इसलिए 5 कम 5, 5 3 15, 3 त्रिका 9। तो औसत क्या आया? 9। तो ये निकालने का ये तरीका है। दूसरा भी है कि यदि गुणज पूछा है तो यदि छोटा पूछा है तो बस बीच का ले लीजिए, है ना। यानी कि यदि 5 लोगों का पूछा है तो 5 के बीच वाला ले लीजिए, हो गया। ऐसे यहाँ पर हो गया, तो 2 को इधर छोड़ दिए, 2 को इधर, बीच का 9, तो 9 एवरेज हो। क्योंकि एवरेज जो है बीच का ही होता है मान, मध्यमान इसीलिए कहते हैं, मध्य मतलब बीच का मान। जैसे यहाँ पर क्या है? मध्यमान। तो औसत वही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कैसा है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा करके उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, सचिन ने 40 86 120 36 रन और गांगुली ने 54 24 140 और 74 रन बनाए हैं। बताइए किसको द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो आपको क्या करना है, कैसे लगाएंगे? सचिन अच्छा खेला है, गांगुली, तो औसत कैसे निकालेंगे? सचिन वाला अलग से निकालिएगा, जोड़ करके कितने मैच खेला है? 1 2 3 4, तो 4 से भाग देना है। ऐसे ही गांगुली का भी निकाल करके दोनों के एवरेज में देखना कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके अनुसार बताना है किसने बढ़िया प्रदर्शन किया, किसके औसत बढ़िया है, अच्छा है। तो ऑप्शन ए सचिन है, गांगुली है, और ए और बी दोनों, हो सकता है दोनों बराबर आ जाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं, दोनों में से या तो बराबर आएगा या तो कोई ना कोई अधिक रहेगा। तो इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। है